सतगुरु जोगी पीरधाम से समझेंगे कि बाबा बालकनाथ जी को क्यों कोई भी उनके अवतार लीला में पहचान नहीं पाया। पहले लक्ष्मी विष्णु जी का अवतार हुआ गुजरात जूनागढ़ में, वहां भी कोई विष्णु लक्ष्मी उनके माता पिता नहीं पहचान पाए, जूनागढ़ के लोग नहीं पहचान पाए। फिर गोरखनाथ जो कि रिद्धि सिद्धियों से युक्त थे, अनिमा गरिमा महिमा लगिमा पराक्रम में विचित्र विचित्र 18 सिद्धियां थी उनके पास, वो भी नहीं पहचान पाए। महारत्नों के पास के पुत्र बन के वो भी उनको पहचान पाए। शातलाइया के लोग भी नहीं उनको पहचान पाए। गुरु दत्तात्रेय नाथ जी के पास साधना करने गए जब, तो उनके बाकी शिष्य भी उनसे जलसी करते थे। ये छोटे से बालक रूप है, गुरु इनसे बहुत प्यार करते हैं, जब बहुत गरीबी है वो भी नहीं पहचान पाए। तो नारसिंह और राक्षसी जिनका उन्होंने उद्धार किया गुफा पे, वो भी नहीं पहले पहचान पाए। ऐसा क्यों? क्योंकि अवतारी पूरे संत महात्मा लोग जब अवतार, इनके पास शिव शक्ति होती है, सत्य चित आनंद, ये तीनों शक्तियों को जब इकट्ठा करते हैं इसको स्वरूप शक्ति, योग माया या शिव शक्ति कहते हैं। तो इस शक्ति के कारण इसमें ऐसा होता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, कि जैसा हम उनके बारे में सोचते हैं, हमारा अंतःकरण जितना शुद्ध होता है, जितनी प्रारब्ध हमारी होती है सात्विक, जब हमारे अंतःकरण की जितनी शुद्धि होती है, तन मन धन से सेवा करके जब पुरानी जो संस्कार है उसके मुताबिक हमारी जो कमाई है, उसके हिसाब से ही हमें गुरु पीरों संतों फकीरों की जैसी हम भावना रख लेते हैं, वैसे ही हमें वो लगना शुरू हो जाता है। ये योग माया स्वरूप शक्ति और शिव मुक्त शक्ति का कमाल है। अब जीव जो कलियुगी जहाँ 83 लाख में भटकने वाला, जब जिन्होंने उनको देखा सबने, वो काल माया से के अधीन है और 5 महाभूतों से उनका शरीर बना हुआ है। उनकी आंख, उनके कान, उनकी त्वचा, उनका शरीर काल माया के अधीन होके बना है। 5 महाभूतों से संसार बना है और 5 महाभूतों से ये शरीर बना है। तो आंख, कान, मुंह, ये सब 5 महाभूतों से बने हुए हैं। ये प्राकृतिक समान देखने के लिए, इस संसार को देखने के लिए, संसार के व्यक्ति वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए या पहचानने के लिए। अब गुरु पीर साधु संत फकीर महात्मा अवतार, ये योग माया शक्ति है इनमें, और ये माया शक्ति इनके अधीन होती है। ये कोई भी कर्म करते हुए कर्म योगी रहते हैं और माया का कोई भी कार्य करते हुए हमेशा अपनी योग पर्सनालिटी में ही रहते हैं। इनको पाप पुण्य धर्म नहीं छूता। जैसे हनुमान जी ने सोए सोए सारी लंका को जला दिया, तो अब उनके अंदर क्रोध होना चाहिए, लेकिन उन्होंने जब सीना चीरा अंदर तो राम सीता बैठे, उन्होंने दिखाया। ऐसे ही ये अंदर से हमेशा योगी रहते हैं, नाथ रहते हैं, कर्म योग होता है इनके पास। ये माया का कोई भी कार्य, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, हानिकार, इस तरह से करते हैं। जैसे एक पिक्चर में हीरो एक्टिंग करता है, उनको ही कोई पकड़ नहीं सकता। तो उनके पास तो सुप्रीम पावर है, उनके अंदर जोत है, जहाँ वो अवतार है, जहाँ वो गुरु है, इसलिए वो कोई भी माया का कार्य करते हुए हमेशा कर्मयोगी ही रहते हैं। जैसे कृष्ण भगवान 16,108 उन्होंने शादियां की, लेकिन वो सबसे बड़े कर्मयोगी उनको माना जाता है। तो इसलिए उनके पास जो शक्ति है, जैसे कनाडा, अमेरिका, अलग अलग रूल है, ऐसे स्पिरिचुअल गवर्नमेंट के अपने रूल होते हैं, अपनी पावर्स होती हैं, जो मानव की मन बुद्धि इंद्रियों से परे हैं। मनुष्य सोचता है जो मैं नहीं कर सकता वो शायद कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन वो अवतारी हैं, वो संत हैं, महात्मा है, गुरु है, उनके पास योग माया की शक्ति होती है, माया उनके अधीन होती है। और जो उनको पहचानने वाला, जानने वाला, समझने वाला, उसकी बुद्धि में दोष है, मन में पाप पड़े हैं, शरीर उसका प्राकृतिक है, इसके कारण वो जीव माया और गुण माया के अधीन है और अपने संचित कर्मों के पापों से मन में कोष में लेके बैठा। और बुद्धि जिसने अनंत जन्म से उसको शरणागति नहीं करने दी गुरुओं पीरों संतों फकीरों की अवतारों की, तो वो भी पाप से भरी हुई है। शरीर भी हर जगह से गंदा है, वो पवित्र है, वो पावन है। तो उनके मन बुद्धि इंद्रियों से परे है। उनके हर वाक्य, हर मुद्राएं, हर एक्शन, मुद्राएं, वाक्य
उनकी हर लीला मानव की मन बुद्धि इंद्रियों से परे रहती हैं, तो वो उनको एक शरीर समझ लेते हैं। और फिर जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन जैसी, तो उनका पता ही नहीं चल पाता कि वो अवतार है, वो संत हैं, वो भगवान है, उनमें ज्योत है। तो संसारी उनको अपने जैसा, क्योंकि उनके पास आंख भी संसारी है, कान भी संसारी है, ये शरीर भी संसारी है, तो उनको भी संसारी की समझ लेते हैं। जैसे कोई प्रधानमंत्री है, जिसको नहीं पता ये प्रधानमंत्री हमारे देश का, वो कहीं चला जाए गांव में, उसको अपने जैसे ही समझेंगे, यार ये हमारे जैसे ही घूम रहा है बुढ़ा, इसके पास क्या वही कपड़े पहने, वही कान नाक मुंह हमारे जैसे ही है। तो ऐसे ही गुरु पीर साधु संत फकीर अवतार जब बाबा बालकनाथ जो योग माया शक्ति से, शिव शक्ति से युक्त है, उन्होंने अपने आप के ऊपर योग माया का पर्दा डाला हुआ है। और जीव जो उनको देखने वाले, जानने वाले, समझने वाले हैं, वो गुण माया और जीव माया के अधीन है। और रज तम सत ये 3 गुणों के अधीन है। बुद्धि में 4 दोष है, ब्रह्म प्रमाद विप्रलिप्सा करना पाठो इसके अधीन है। राग द्वेष अस्मिता अविद्या अवन्वेष ये 5 क्लेशों के अधीन है। 5 विकार काम क्रोध लोभ अहंकार के अधीन है। आदि देवी कांत भौतिक देहात्मिक इनके अधीन है। अन्न में, प्राण में, मन में, विज्ञान में, आनंद में, इन कोशों के अधीन है। वो कैसे बेचारे उनको पहचान सकते हैं। इसलिए बाबा बालकनाथ को या किसी भी अवतार को, किसी भी संत को, गुरु को पहचानने में संसारी हमेशा से असमर्थ थे, है और रहेंगे। जिससे बार बार वो गलतियां करते हैं, नामा प्रवाद उनको लगता है गुरुदोष, उनको लगता है जहाँ वो उनकी करीबी प्यार मोहब्बत हो क्या पाना है, उल्टा उन पे कृष्ण जी आए, रामचंद्र जी आए, तो उनसे वो सही फल तो क्या प्राप्त करना है। राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया, कृष्ण जी ने इतनी शादियां क्यों कर ली, बाबा बालकनाथ जी को महाराज उन्होंने क्या दिया, मैंने तुझे लस्सियां रोटियां दी हैं और तूने दुनिया वालों से, जट जमींदारों से मुझे ताने मैंने सुनाए हैं। तो ऐसी बातें करने के कारण और योग माया की शक्ति के कारण और जीव के पास जीव माया और गुण माया की अधीनता और उनके पास योग माया की शक्ति, तो ये 3 चीजें हैं। जीव 2 पर्दों के अंदर है, वो किसी उन्होंने अपने आप को पर्दे में रखा है कि अगर मैं शक्ति में रहूंगा, अपनी पर्सनालिटी में रहूंगा, पावर में रहूंगा, तो ये भस्म हो जाएगी, मेरे सामने आएगी जब आएगा, क्योंकि मैं शिव शक्ति स्वरूप होऊंगा, वो मेरा भगवत रूप होगा, मेरा अवतारी रूप होगा। तो मैं संसार में आया हूं, तो मुझे एक संसारी बन के ही अलग अलग भाव से इनका कल्याण करना, इसलिए वो हमें क्षमा करते रहते हैं। वो दीन दयाल अकारण करुणा करुणा में है, इसलिए हमें आगे बढ़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाते हैं, अपना पूरा बल लगाते हैं। अगर हमें तत्व ज्ञान पूर्ण गुरु से मिल जाए, प्राप्त हो जाए और तन मन धन से हम सेवा करके अपना अंतःकरण शुद्ध कर लें और उनसे फिर शक्ति पालें, फिर हम उनको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, उनकी दिव्यता और अलौकिकता का दर्शन कर सकते हैं। ये कारण था कि क्यों बाबा बालकनाथ जी को या किसी भी अवतार को, संत को, महात्मा को हम नहीं पहचान जाते, पर जब वो चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो अवतार थे, वो गुरु थे, वो ब्लेस्ड थे, वो इनलाइटेंड थे, कोई नॉर्मल नहीं थे। ऐसा कोई नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। संसारी जो वो कर सकते थे वो कोई नहीं कर सकता था। उनके पास शक्तियां थी, उनके पास करामातें थी, उनके पास ज्ञान था, उनके पास दया करुणा थी, उनके पास प्रेम था, उनके पास सब कुछ था। तो फिर लोग उनकी पूजा करते हैं, मान्यता करते हैं, शरणागति करते हैं, लेकिन जब तक वो होते हैं अपने रज तम सत गुणों से युक्त होके, कोई भी गुरु पीर साधु संत फकीर आया, संसार ने उसको क्या क्या तोहफे दिए आपको पता ही है। ये था वो कारण क्यों वो जीव नहीं पहचान पाता अपने गुरु को, अवतार को, जोगीनाथों को, संतों को, महात्माओं को। जय बाबा जी।